स्किबिडी टॉयलेट की अजीबोगरीब दुनिया में चल रही है एक नई भसड़, और इस भसड़ का नाम है साइंटिस्ट टॉयलेट। आखिर कौन है ये साइंटिस्ट टॉयलेट और क्यों इसने बाकी स्किबिडी टॉयलेट के साथ मिलकर जी मैन को धोखा दे दिया? और टाइटन टीवी मैन जो सबसे पावरफुल टाइटन था, जो स्किबिडी टॉयलेट्स के छक्के छोड़ा देता था, क्या वो मारा गया है? और जी मैन जिसको सबने मिलकर धोखा दिया, उसने हम सबको धोखा दे दिया। मतलब जिस जी मैन को अभी तक आप देखते आए थे वीडियोस में, वो असली जी मैन नहीं था बल्कि एक रोबोट था, मतलब फेक जी मैन। तो भैया आज के इस वीडियो में बहुत कुछ है स्किबिडी टॉयलेट फैंस के लिए, तो जल्दी से अपनी कैमरामैन वाली कॉस्ट्यूम पहन लो, क्योंकि हम चलने वाले हैं स्किबिडी टॉयलेट की दुनिया में और देखने वाले हैं कि वहां पर क्या भसड़ मची हुई है और आगे इसमें और क्या क्या होने वाला है। तो आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का आपकी स्पेशल डिमांड पर बना हुआ फाड़ू वीडियो। जो लोग स्किबिडी टॉयलेट के सारे एपिसोड्स को रेगुलरली देख रहे हैं तो उन्हें मालूम होगा एपिसोड 65 में टाइटन कैमरामैन पहली बार हार गया। मतलब ये आज तक कभी भी किसी से नहीं हारा था और ये जीतने के बाद हमेशा थम्स अप दिखाता था, लेकिन एपिसोड 65 ऐसा पहला एपिसोड है जहां पर ये हार गया और इसने अपना थम्स डाउन कर दिया। और ये ऐसे ही नहीं हारा, टाइटन कैमरामैन टाइटन स्पीकर मैन के साथ मिलकर लड़ रहा था। इनका हारना नामुमकिन था, लेकिन इन दोनों को धोखा दिया गया, इन्हें एक ट्रैप में फंसाया गया और इस ट्रैप में था फेक जी मैन, जिसे खुद भी नहीं मालूम था कि उसके साथी उसको धोखा देने वाले हैं। इस फेक जी मैन को बलि का बकरा बनाकर साइंटिस्ट टॉयलेट और बाकी सभी लोग टेलीपोर्ट हो गए और टाइटन्स के साथ अकेला फंस गया जी मैन, जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लड़ने में। लेकिन भाई साहब, जब अकेला जी मैन हो और दो टाइटन्स हो तो ऑब्वियसली टाइटन्स की ही जीत होनी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आया ट्विस्ट और सभी टॉयलेट्स ने मिलकर टाइटन्स के ऊपर हमला कर दिया। और इस हमले में टाइटन स्पीकर मैन तो दुम दबाकर भाग गया, लेकिन टाइटन कैमरामैन स्किबिडी टॉयलेट्स के बीच में फंस गया। अब टाइटन कैमरामैन जिंदा है या फिर इसे मार दिया गया है, ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज हमें पता चल चुकी है कि इस पूरी कहानी का जो मेन विलेन है वो स्किबिडी टॉयलेट नहीं बल्कि साइंटिस्ट टॉयलेट है, और उसी के प्लान के मुताबिक इस फेक जीमैन को यहाँ पर लड़ने के लिए छोड़ा गया था। मैं इस जीमैन को बार बार फेक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लड़ाई के आखिर में टाइटन कैमरामैन ने पाया कि ये असली जीमैन नहीं है बल्कि एक रोबोट है। तो अगर ये फेक जीमैन है तो फिर असली जीमैन कहाँ पर है? वेल, इस सवाल का जवाब मुझे मालूम है। असली जीमैन को अपग्रेड किया जा रहा है फाइनल बैटल के लिए, जो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। लेकिन ये सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है, आपको क्या लगता है मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। तब तक हम बात करते हैं नई भसड़ साइंटिस्ट टॉयलेट के बारे में। अब देखो, इसी ने सारे टॉयलेट्स को बनाया है और अगर आपको इन सब की बैक स्टोरी नहीं मालूम तो स्किबिडी टॉयलेट पर मैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स बता चुका हूं, जहां पर मैंने सभी कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी को कवर किया है। तो बैक स्टोरी में डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। बेसिकली एक लैब में डेवलप किया गया था ये सिर, जो कि स्किबिडी टॉयलेट का है, और बाद में इसने इंसानों को स्किबिडी टॉयलेट बनाना चालू कर दिया, जिनमें से कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे और ये साइंटिस्ट उसी लैब में काम करते थे जहां पर ये आविष्कार हुआ था। तो फाइनली अब सारे स्किबिडी टॉयलेट का एक बॉस है, वो है साइंटिस्ट टॉयलेट, जिसने सभी स्किबिडी टॉयलेट्स को तरह तरह के हथियार बनाकर दिए, उनको इवॉल्व किया, उनके अंदर अलग अलग क्वालिटीज को डेवलप किया। तभी तो आपको इतनी तरह के स्किबिडी टॉयलेट देखने को मिलते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि स्किबिडी टॉयलेट्स तो लड़ रहे थे, इस साइंटिस्ट को लड़ाई के मैदान में कूदने की जरूरत क्यों पड़ी? तो बेसिकली जिन लोगों ने पुराने एपिसोड्स देखे होंगे उनको मालूम होगा कि ये साइंटिस्ट टॉयलेट पैरासाइट स्किबिडी को जनरेट करता है और ये पैरासाइट टॉयलेट बड़े आराम से टाइटन्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, उनके ब्रेन के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं और फिर यही इन्फेक्टेड टाइटन्स स्किबिडी टॉयलेट्स को बैटल जीतने में मदद भी करते हैं। आपने भी बीच में ऑब्जर्व किया होगा कि टाइटन स्पीकर मैन दुश्मनों का साथ देने लग गया था और वो इसी पैरासाइट की वजह से हुआ था। लेकिन बाद में साइंटिस्ट कैमरामैन ने एंटी पैरासाइट टेक्नोलॉजी डेवलप की, जिसके बाद इन्फेक्टेड टाइटन्स को सही किया जाने लग गया। लेकिन साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट ने हार नहीं मानी, उसने कुछ खास पैरासाइट्स को बनाया जिनको वो डायरेक्ट टाइटन्स के दिमाग पर कंट्रोल करने के लिए सेंड करता था, और यही सब करने के लिए उसको डायरेक्टली लड़ाई के मैदान में कूदना पड़ा। लेकिन वो ऐसे ही नहीं आया, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसका साइज बड़ा हो चुका है, उसके पास बहुत सारी डेडली एसेसरीज हैं, वो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है और इसी वजह से उसको हराना नामुमकिन है।
अब बात करते हैं टाइटन टीवी मैन के बारे में, जो काफी सारे एपिसोड से गायब है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि शायद वो मर चुका है, लेकिन अभी कहानी में आने वाला है एक ट्विस्ट। जैसे कि एपिसोड 65 में ट्विस्ट आया था, टाइटन कैमरामैन और टाइटन स्पीकर मैन जीती हुई जंग हार गए। ठीक वैसे ही आने वाले एपिसोड्स में जब टाइटन्स का पूरा अलायंस बैटल हार रहा होगा, तब अपग्रेड होकर उनकी मदद करने आएगा टाइटन टीवी मैन। खैर ये सारी बातें तो मेरा प्रेडिक्शन है, और लिटरली शॉर्ट वीडियो से शुरू हुई ये सीरीज इतनी इपिक हो जाएगी ना, लिटरली मैंने तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एनीवे हैट्स ऑफ टू द फैक्ट बूम जिन्होंने इस सीरीज को बनाया। एनीवे अगर आप स्किबिडी टॉयलेट के फैन हो और आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो को लाइक है मैं 1 लाख लाइक्स। यार बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं जा रहा हूँ स्किबिडी टॉयलेट के पुराने एपिसोड को बिंज वॉच करने। तुम लोग अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।